प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के दबाव में हुआ है या नहीं हुआ। वो डेलीगेशन गए आ गए, उसके ऊपर तो चर्चा होगी, उसमें क्या है। लेकिन हमको ये जानना, देश ये जानना चाहते, नेशन वांट टू नो, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हिंदुस्तान में हस्तक्षेप किया है। जो 40 करोड़ जनता के मन में यही था कि अब मोदी पीओके लेकर ही रहेंगे। अब पाकिस्तान को ऐसी थप्पड़ पड़ेगी तो वापस उठेगा नहीं पाकिस्तान। हाँ, पीओके के पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। हम तो देख रहे थे 4 टुकड़े करेंगे, तो अब तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, हम जब जाएंगे यूएस में तो हम जरूर व्हाइट हाउस में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने मोदी जी के ऊपर दबाव क्यों डाला भाई। डेलीगेशन से बाहर गए तो उसका मुलाकात थी, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? देखिए, प्रधानमंत्री इस प्रकार के इवेंट हमेशा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के दबाव में हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। अब तक 15 बार, उससे भी ज्यादा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैंने मोदी को कहा कि आपका जो टेररिज्म के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवा। लेकिन उसके ऊपर ना मोदी जी बोलते हैं ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। वो डेलीगेशन गए आ गए, उसके ऊपर तो चर्चा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसमें क्या है। लेकिन हमको ये जानना, देश ये जानना चाहते हैं, नेशन वांट टू नो, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हिंदुस्तान में हस्तक्षेप किया है। उस बारे में अगर डेलीगेशन में बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की तो मैं उसको महत्व दूंगा। ममता बनर्जी ने खबर की है, हाँ? ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान देने ने कहा कि मोदी सरकार की आलोचना की है कि मौका था पीओके पाने का, लेकिन ये सुनहरा मौका खो दिया। डेफिनेटली देश के 140 करोड़ जनता के मन में यही था कि अब मोदी पीओके लेकर ही रहेंगे। अब पाकिस्तान को ऐसी थप्पड़ पड़ेगी तो वापस उठेगा नहीं पाकिस्तान। हाँ, पीओके के पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। हम तो देख रहे थे 4 टुकड़े करेंगे। फिर हम लोग वहां जाएंगे, लाहौर में जाएंगे, कराची में जाएंगे। एक अखंड हिंदुस्तान, यूनाइटेड हिंदुस्तान हो जाएगा, जो वीर सावरकर का सपना रहा है। तो वीर सावरकर का सपना मोदी जी साकार करेंगे। तो अब तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, हम जब जाएंगे यूएस में तो हम जरूर व्हाइट हाउस में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने मोदी जी के ऊपर दबाव क्यों डाला भाई। जो डेलीगेशन गया था यूएस में वो तो ये सवाल वहां पूछ नहीं सकते हैं। हमारे जैसे लोग ही जाकर वहां पूछ सकते हैं ना। सर, बीबीसी हिंदी ने पुष्टि की है, तो कुंभ मेले में जो 37 लोग थे उससे ज्यादा की है, 82 उन्होंने फिगर निकाला, उसकी पुष्टि भी उन्होंने की है। खासकर हिंदुत्व की नहीं, ये जो स्टेट्स है इसे 4 स्टेट्स की गिनती है, पूरे भारत की नहीं। ये गिनती शायद बढ़ भी सकती है। और खास बात है कि जो मुआवजा दिया गया था वो कैश में दिया गया था बाकी के लोगों को। तो आप क्या चाहते हैं? सर, आंकड़ा सिर्फ 37 बताया गया है। तो हम लोग तो उस वक्त बोले थे ना 1000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं। उसमें नई बात क्या है? जब हुआ था ये भगदड़ और लोग मारे गए थे और आंकड़ा आया, तभी हमने कहा था कि जिस प्रकार का हादसा हम देख रहे हैं तो 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10,000 से ज्यादा लोग वहां से लापता हुए हैं। अब तक उनका आता पता नहीं चला है। चलिए, कैसे आप देखते हैं उनकी मुलाकात? भैया, प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, अलग अलग। प्रधानमंत्री जी को तो राहुल गांधी जी और पूरे देश की जनता ने कह ही दिया था पीओके ले लेना है, इस बार आतंकवाद को जड़ से मिटा देना है। बात तो उन्होंने भारत के नेता और भारत की जनता की सुनी नहीं, वो तो ट्रंप की सुनी, ट्रंप के आदेश को सुना। 12 बार ट्रंप ने कह दिया कि हम मेरे आदेश पर बंद हुआ, ये तो परमाणु चलने की नौबत आ गई थी। तो प्रधानमंत्री जी किनके सुनते हैं? दिल की बात तो सुनते नहीं, मन की बात सुनते हैं।
हम मन की बात सुनाते हैं, दूसरे की भी मन की बात तो सुनिए प्रधानमंत्री जी, कि भारत के लोग संविधान पर जीना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखना चाहते हैं, हर धर्म हर जाति की फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, संस्कृति और राजनीति को सेवा के रूप में देखना चाहते हैं, सियासत के रूप में नहीं। आपका चश्मा हमेशा कुर्सी के रूप में हर कार्यों को करता है, आपका हर कदम सियासत और कुर्सी और वोट के लिए होता है। देश के लिए यदि होता तो 11 सालों में आप न्यू टेक्नोलॉजी के डील किए होते, वेपन के, आप 18 बार हमले हुए, आप जवाब दिए होते, आप जो राय हमारी सुरक्षा समिति देती है उसको उस पर आप अमल करते, आप लोगों को प्लेन से भेजते, आप सुरक्षा नहीं हटाते। अभी तक 4 आदमी नहीं मिले प्रधानमंत्री जी। जब हम 4 आदमी को नहीं ढूंढ पाए तो जो पूरा दुनिया को आप घटना के बाद बता रहे हैं, ये तो सभी लोग आतंकवादियों से त्रस्त है, सबको पता है, अमेरिका को पता है। अमेरिका ने तो आपसे पूछा नहीं था अबरा को, अब लादेन को मारने के लिए, सद्दाम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने तो आपसे नहीं पूछा था। यूक्रेन के लिए तो रूस हमसे नहीं पूछ रहा है, तो फिर हम क्यों न्योता देते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं? अमेरिका और रूस कब हमारे देश से पूछने आया था? जब हम पर हमला हुआ, हम विपत्ति में हैं, तो पानी छू रहा है तो घर हम ही ना छाड़ेंगे कि हम अमेरिका से पूछेंगे कि घर कब छाड़ेंगे? तो इसीलिए हमें जवाब देने की जरूरत थी। मुझको लगता है कि जो कमेटी गई, उन्हें इंडिया के जनता की पक्ष की बात रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने इंडिया के पक्ष की बात कम और भाई नरेंद्र मोदी जी के पक्ष की बात ज्यादा करें। सर, ये कह रहे हैं कि यदि टेरर आउटफिट को उन्होंने कल ऑन करते हुए दिखाते हुए कहा कि यदि हमको इस तरह से परेशान किया जाएगा आतंकवाद, तो हम अंदर कुछ कर देंगे। देखिए ना, वो गांव घर में कहावत है, अबरी मार, इस बार मार के देखो तो। भैया, ये गीदड़ शेर का खाल पहन के शेर नहीं हो सकता। लड़ने का जज्बा होना चाहिए, जंग लड़ने की ताकत होनी चाहिए। विदेश मंत्री जी, अग्निवीर को खत्म करिएगा नहीं, और जो 1.25 लाख सैनिक भर्ती नहीं है उसको आप भर्ती नहीं करके न्यू सैनिक को और बहाल नहीं कीजिएगा। आप 47 56 इंसास LMG से लड़िएगा। तुर्की के ड्रोन का मुकाबला इजराइल अमुसान नहीं कर पाया, और चाइना को आप अपनी जमीन दे के पैसा कमवा करके आतंकवादी को न्यू वेपन टेक्नोलॉजी दिलवाइएगा। तो आप कहां से लड़िएगा? लड़ने का वे क्या होगा? सिर्फ सैनिक को शहादत करवाइएगा, और शहादत के बाद पैसे के लिए तरस जाते हैं सैनिक के परिवार। जितने लोग शहीद हुए, आपने 4-4 करोड़ रुपया घोषणा की या गैस सिलेंडर दिया? सैनिक को बस सैनिक के नाम पर सिंदूर ऑपरेशन करवाइए, राजनीति कीजिए, और जब देश सब साथ हो जाए तो जाकर के सरेंडर कर जाइए, और पीछे का एजेंडा कुछ और है, तो ये सही नहीं।